क्या आप भी एलआईसी की पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है? तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और मैं हूं आपका अपनों का एक अपना साथी। दोस्तों, मैं आज डिस्कस करने आया हूं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। जब भी आप एलआईसी पॉलिसी लेते हैं तो आप ये गलती ज़रूर कर बैठते हैं, जिसमें से 5 बहुत ही महत्वपूर्ण गलतियां हैं जो आप कर बैठते हैं। उसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूं, जिसको मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है। मैंने लिखा है 5 गलतियां कभी ना करें। पहली है सिर्फ प्रीमियम देखकर पॉलिसी लेना। सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम देखकर कि प्रीमियम बहुत ही कम है, उसको देखकर हम अक्सर हाँ कर देते हैं कि हाँ इसको कर दो, 2000 है, 3000 है, कम से कम करना। ये काम हम बहुत गलत करते हैं। सिर्फ प्रीमियम देख करके पॉलिसी ले लेना, ये हमारी पहली भूल होती है। दूसरा है अपने जरूरत से कम कवर लेना। ये जानकारी सबके बीच बहुत कम है। सब लोग इस चीज से अनअवेयर हैं कि हमें कितना कवर लेना चाहिए, कितना इंश्योरेंस हमारे लिए पर्याप्त होता है। उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है, उसका एक मानक होता है, सरकार का भी और आईआरडीए का भी। हर व्यक्ति की इनकम का 10 गुना या 15 गुना या 20 गुना का कवर होना ही चाहिए, ये लाजमी है। और इस बात को, जागरूकता के कम होने की वजह से लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और कम से कम 2 लाख 5 लाख का कवर लेकर के बैठ जाते हैं और कुछ भी अनहोनी होने पे उसे परिवार को भुगतान करना पड़ता है। तो ये दूसरी बड़ी गलती है। तीसरी गलती, पॉलिसी की पूरी जानकारी के बिना लेना। किसी एजेंट के भी कुछ भी कह देने से, बहकावे में आ जाने से पॉलिसी को खरीदना, ये तीसरी हमारी सबसे बड़ी गलती है। पॉलिसी को बिना समझे, बिना पढ़े, बिना जांचे, ये आपका अधिकार है, ये आपके राइट्स हैं। आपको जानना बहुत ही जरूरी है और आपका जानने का ये पूरा अधिकार भी है कि आप पॉलिसी के बारे में पूरा समझें, पूरा जानें, उसके दस्तावेजों को समझें, उसके डॉक्यूमेंट्स को समझें, उसके लाभ और हानि को समझें कि कितना रिटर्न मिलना है, कितना कवर है, कितना प्रीमियम है, ये सब आपका अधिकार है। तो ये तीसरी गलती जो हम कर लेते हैं ये है। चौथी गलती है नॉमिनी की इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज करना। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। जीवन बीमा खरीद लेते हैं और जीवन बीमा खरीदने के बाद सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है उसे उसमें होता है क्लेम का मिलना। क्लेम मिलने के लिए भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि नॉमिनी का नाम उसमें अटैच होना। अक्सर जीवन बीमा करने वाले लोग और करवाने वाले लोग पॉलिसी लेने से पहले और बाद में ये करना भूल जाते हैं कि हमारा जो वारिस है वो कौन होगा, नॉमिनी कौन होगा, इसका निर्णय नहीं कर पाते हैं और निर्णय कर भी ले तो उसे उसमें ऐड नहीं करवा पाते हैं। ये चौथी बहुत बड़ी गलती है, तो इस पे भी आप बहुत ध्यान से आगे बढ़ेंगे। पांचवी गलती, पॉलिसी लेने के बाद उसे भूल जाना। ये तो सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। हमने देखा है बहुत सारे एजेंट्स चोरी छुपके लोगों से बीमा तो करवा लेते हैं, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं देते हैं कि वो अपने इस प्लान को अपने परिवार से शेयर करें। और अक्सर क्या होता है कि उनको किसी ना किसी डायरी में उसे नोट करना होता है, लेकिन वो नहीं करते हैं। अक्सर क्या होता है कि उसे कहीं ना कहीं उसे रखना होता है जहां उसके परिवार के सदस्य उसे देख सकें। परिवार से के सदस्यों से उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर कुछ अनहोनी होती है तो वो व्यक्ति तो नहीं रहता जिसने बीमा लिया है। परिवार में जो सदस्य होते हैं उनका इस बात से अवेयर होना बहुत जरूरी है कि उसने एक पॉलिसी ले रखी है 5 लाख की, 10 लाख की, और उनको वो पैसा मिलने वाला है। तो बीमा लेकर के भूल जाना बहुत बड़ी गलती है। बीमा जब भी लें अपने परिवार से जरूर बताएं, एक डायरी में उसे नोट करें, बार बार समय समय पे उसका रिव्यू भी करें कि क्या क्या गलती इसमें रह गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें रह गए हैं। आप एजेंट से हमेशा संपर्क में रहिए, बीमा संस्था से संपर्क में रहिए, चाहे जिस भी कंपनी से आप बीमा ले रहे हो उससे संपर्क में रहिए और इन बातों को ध्यान में रख के जागरूक रहिए। मेरा काम है आपको जागरूक बनाना, इसलिए मैं आपसे आपका आर्थिक सलाहकार बन के बात करने आता हूं। सिर्फ एजेंट बन के बात करना मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको हर बात के लिए जागरूक करूं, क्योंकि आपकी बहुत ही गाढ़ी कमाई इन प्लान्स में लगती है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे बीमा में हो, किसी भी तरह के बीमा में हो, किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्लान में आपकी गाढ़ी कमाई लगती है। तो मेरी ये जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी का वहन करते हुए, निर्वहन करते हुए आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इन सब बातों को कृपया ना भूलें। और आपको इन सब बातों से कोई भी लेकर कुछ भी डाउट है तो मेरे कमेंट में आप जरूर लिखें कि मुझे पॉलिसी मिली तो मेरी मेच्योरिटी कितनी मिलने वाली है, ये प्लान कौन सा है, ये पॉलिसी नंबर है। आप जिस चीज की जानकारी चाहते हो मेरे कमेंट में जरूर लिखें, निसंकोच लिखें। मैं इसी के लिए वीडियो बना रहा हूं, आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूं। और मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जरूर वीडियो देखें और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना दें। ये आपका आशीर्वाद है मेरे लिए और मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे अपने हैं और मैं आपका अपना हूं, मैं आपका एक साथी हूं, तो आप आशीर्वाद बनाए रखिए। आगे आने वाले वीडियो जो भी होंगे आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, कृपया उससे देखें भी और शेयर भी कर दिया करें आगे आने वाले वीडियो के लिए। और तब तक के लिए आप सभी की शुभकामनाओं के साथ सादर नमस्कार।